जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। 2213 पद के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 24 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी उसमें 100 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ और जीएस के थे। उन सभी प्रश्नों का सटीक और प्रामाणिकता के साथ हम आंसर की बताएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे अभी जितने भी आंसर की जारी किए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं त्रुटि है। उन सबों को ध्यान में रखते हुए बेस्ट और सबसे सिक्योर आंसर की हम तैयार किए हैं। जो आयोग द्वारा आंसर की जारी की जाएगी उसका यह इक्विवेलेंट होगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न थे और उसका सटीक आंसर की क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था, गांधी जी की जीवनी किसने लिखी? जीडी तेंदुलकर ने। क्वेश्चन नंबर 2 था, रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है? काली मिट्टी। तीसरा क्वेश्चन था, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय आभासी चपटापन परिघटना जो होती है सूर्य का, वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चौथा क्वेश्चन था, प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल होने वाले देश कौन थे? बुल्गारिया। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। छठा क्वेश्चन था, 1799 में टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद मैसूर का राजा कौन बना? तो कृष्णा राज तृतीय वडियार वंश का था। 7वां क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी अब भिलंगना नदी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलुज या सतलज नदी पर। 9वां क्वेश्चन, तिलैया बांध किस नदी पर है? तो ब्राकर नदी या दामोदर की सहायक नदी है। 10वां क्वेश्चन पूछा हुआ था, बांग्लादेश का गठन या निर्माण कब हुआ? तो केवल आंसर उसमें था 1971, 6 दिसंबर 1971 होगा आंसर ऑप्शन के हिसाब से। 11वां क्वेश्चन, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम सिलिकेट। 12वां क्वेश्चन, किसमें चांदी नहीं है? यानी जर्मन सिल्वर उसमें एक ऑप्शन था, वही आंसर होगा जर्मन सिल्वर, क्योंकि जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता, निकेल पाया जाता है। 13वां क्वेश्चन था, राज्यसभा में सीटों का उल्लेख, राज्यसभा सदस्यों के लिए सीटों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में की गई है? तो 4थी अनुसूची होगी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी सन 1919 में हुई थी। अब 15वां क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में स्टार्च का जो पाचन होता है एमाइलेज द्वारा, एमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है, या लार में पाया जाता है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व इनमें से कौन मुख्यमंत्री नहीं थे? तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा चंद्रशेखर। 17वां क्वेश्चन, क्लोरोजाइलिनॉन क्या है? एक एंटीसेप्टिक है या रोगाणु रोधक है। 18वां क्वेश्चन, गेहूं की वामन तथा उच्च उत्पादन वाली किस्म का क्या नाम है? चूँकि यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जया होगा, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, गेहूं के जगह पे धान होनी चाहिए। धान की वामन तथा उच्च उत्पादन वाली किस्म जया है। इंटेग्रल कोच कारखाना कहाँ है? पेरम्बूर में है। चेन्नई की उप नगरी है। 20वां क्वेश्चन था, दूध से दही बनना कौन सहायक है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वह बैक्टीरिया जो दूध से दही बनने में सहायक होता है उसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। 21वां क्वेश्चन था, आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एनीमिया रोग। 22वां क्वेश्चन था, भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत, चूँकि भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से गुजरता है। एशिया के वह देश इंडोनेशिया, मालदीव व किरीबाती, और दक्षिण अमेरिका के जो देश हो गए वह इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, और इस तरह से साउथ अफ्रीका के 7 देश, दक्षिण अमेरिका के 3 देश और एशिया के 3 देश, कुल 13 देशों से इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा गुजरती है, उसमें भारत नहीं आता है। 23वां, अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप जो है गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, यह हाइब्रिड है, कोरस्पॉन्डेंस चावल है यह। 24वां क्वेश्चन था, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो श्रावती नदी हो जाएगा, या कर्नाटक में बहती है। मध्य रेल मंडल का जो हेडक्वार्टर है मुंबई CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई है, सेंट्रल रेलवे का। 25वां क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। 27वां क्वेश्चन, जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का क्या नाम है?
तब मुनीस अल अरवा होगा। 28वां क्वेश्चन, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से ताप्ती सोन महानदी यहीं से निकलती है। 29वां क्वेश्चन था, पूगा घाटी कहाँ पे है? तो यह लद्दाख हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे 31 क्वेश्चन नंबर यानी 31वां क्वेश्चन, रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किए जाने लगा है 2017 से, यानी एकवर्थ कमेटी के सिफारिश के आधार पर 1925 से रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया जाता रहा है। वर्ष 2016 तक मोदी गवर्नमेंट में दोनों अलग अलग रेल बजट और आम बजट को पेश किया जाता रहा। फिर वर्ष 2017 के अकॉर्डिंग यानी पार्लियामेंट में 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा। इसका आंसर 2017 होगा। राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति अनिवार्य हो गया। 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग अब बाध्यकारी हो गया विधेयक पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति को। नकाशीदार कांच हेतु किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वह मगध था। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया फरवरी 1922 को, यानी 22 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। सड़क सीमा संगठन 1960 में स्थापित हुआ। अंकलेश्वर जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? गुजरात में। मुर्रा पशुओं की नस्ल है या भैंस की है? बंगाल में अमला नामक अधिकारी जो होता था वह जमींदार हुआ करता था। कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। इसी मिशन के सिफारिश के आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। वही संविधान सभा ने हमारे लिए संविधान तैयार किया। नहीं, अवध का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह। 42वां क्वेश्चन देखेंगे, 23वें जैन तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ। 43वां क्वेश्चन देखेंगे, अकबर की भूमि का जो वर्गीकरण किया गया था, जैसे पोलज चाचर, उनमें से जरीबा जो था भूमि का वर्ग नहीं था, यही होगा जरीबा आंसर होगा। 44वां क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? तो पाली भाषा में। फिर हम लोग 45वां क्वेश्चन देखेंगे, कनेक्टिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का जो मान निकालना था, उसका आंसर होगा K/9। अनुचुंबकत्व है, चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होता है, यही आंसर होगा। 47वां क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया 1813 के चार्टर एक्ट के आधार पर। आप पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया तो 1833 का चार्टर एक्ट होता, लेकिन यह है 1813 का चार्टर एक्ट, इसका आंसर होगा। मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर विशाल हाथी स्थापित है, तो वह मौर्य स्तंभ है संकीसा स्तंभ, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। साइलेंट स्प्रिंग जो पर्यावरण पर आधारित एक पुस्तक है, इसके लेखक है रचेल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 1956 टू 61 तक चला था। कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो वह होगा सीजियम। कोडरमा क्यों प्रसिद्ध है? झारखंड का अभ्रक के लिए। कैग कंप्ट्रोलर ऑडिट जर्नल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के समतुल्य। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग कैग को यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। फिर 54वां क्वेश्चन देखेंगे, 54 क्वेश्चन, पिट्टी द्वीप अभयारण्य कहाँ है? तो यह होगा लक्षद्वीप। लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के लिए क्या कोरम होना चाहिए? कुल सीटों का 1/10 सीट आवश्यक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
फिर हम 57 से लेकर के 100 तक जो क्वेश्चन और उसका आंसर की होगा हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।